Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss about present perfect tense, its identity, its sentence formation and also its helping verbs. In present perfect tense, the work is completed. जो काम है हमारा वर्क है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आइडेंटिटी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है आदि आती हैं, वो सभी सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंसेज होते हैं, उनको पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उनके लास्ट में क्या आया है। अगर लास्ट में हमारा चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है आदि आती हैं, तो वो सभी सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। या हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता है, वो सभी हिंदी के जो सेंटेंसेज होते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो जो पढ़ना है मेन वर्ब है, तो इसके साथ मुख्य क्रिया के साथ क्या आया हुआ है, चुका है। राम ने पुस्तक पढ़ ली है, तो इसमें ली है आया हुआ है। वह कपड़े धो चुकी है, इसमें चुकी आया है। ये हमारे सेंटेंस किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। वह दिल्ली जा चुकी है, तो इसमें हमारा लास्ट में जो है चुकी है आया है, तो ये सेंटेंसेज में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है, यानी अगर हमारा इंग्लिश के सेंटेंस हैं वो गिवन है और उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा टेंस है, तो जो फॉर्मेशन होगी अगर वो टेंस का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ तो उसकी फॉर्मेशन हमें ये मिलेगी। यानी हम इंग्लिश के जो सेंटेंसेज हैं उनको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उसकी फॉर्मेशन ये है कि सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस जो गिवन है और वो इस फॉर्मेशन में है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वह पुस्तक पढ़ चुका है, इन दिस सेंटेंस चुका है आया हुआ है लास्ट में, तो हमारा ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ वी विल ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन। नाउ वी अंडरलाइंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इन हिंदी सेंटेंसेस। वह पुस्तक पढ़ चुका है, इन दिस सेंटेंस वह सब्जेक्ट, पुस्तक ऑब्जेक्ट, पढ़ चुका है हमारी वर्ब। नाउ we will translate it according to simple sentence formation है subject has या have plus verb third form plus object। firstly we will write here subject हमारा है वह के लिए we use he, after that we use has या have, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है we use has। आफ्टर दैट वी यूज़ वर्ब इज़ पढ़ चुका है, पढ़ना तो रीड, यहाँ पे हम वी विल यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म। तो रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड, हमारी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है लेकिन जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, तो रेड। आफ्टर दैट वी यूज़ ऑब्जेक्ट इज पुस्तक, तो द बुक। ही हैज़ read the book। Where we use has and where we use have, where we use has when our subject is
सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज हैज़। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, ये तीनों प्रोनाउन सिंगुलर। एनी नेम, कोई नाम है हमारा तो वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। राम, सीता, गीता, घनश्याम, सोनिया, कोई भी नेम वो सिंगुलर। सिंगुलर नाउन्स बुक्स, पेन, रेफ्रिजरेटर, पेंसिल, ब्लैकबोर्ड, एनी सिंगुलर नाउन वी assume that singular and with them we use has. Now we will see where we used have. Have is used when our subject is plural. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आई होता है हमारा वो किसी टेंस में सिंगुलर काउंट करेंगे, किसी टेंस के अंदर उसको हम प्लूरल काउंट करते हैं। लेकिन अगर फॉर्म से पूछे तो आई क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन टेंसेज में हम कहीं किसी टेंस में सिंगुलर, किसी टेंस में प्लूरल काउंट करते हैं, इसको मानते हैं। इसको हम वी, यू, दे, आई, इन सब के तीनों जो ही चारों प्रोनाउन हैं इनके साथ हम यूज करेंगे हैव का। प्लूरल नाउन्स कोई भी बॉक्स, पेन्स, पेंसिल, बॉयज़, गर्ल्स, इन सब के साथ हम हैव का यूज करते हैं। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट सेंटेंस टाइप नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें फॉर्मेशन क्या होती है इंग्लिश सेंटेंस की, और हिंदी में कैसे राइट करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैज़ या हैव, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव सेंटेंस हम क्या करते हैं, जो वर्क होता है उसको रिफ्यूज़ करते हैं, नकारते हैं, ना करते हैं उसकी। वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। अभी सेंटेंस जो हिंदी का सेंटेंस है इसमें चुका है आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ वी अंडरलाइन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस हिंदी सेंटेंस। वह सब्जेक्ट, पुस्तक ऑब्जेक्ट, नहीं पढ़ चुका है हमारी वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट। नाउ वी ट्रांसलेट इट। वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है तो वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। हियर वह जो हमारा सब्जेक्ट है, पुस्तक ऑब्जेक्ट, नहीं पढ़ चुका वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट। वी यूज ही फॉर वह। ही इज आवर सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज हैज विद इट। आफ्टर दैट वी यूज नॉट, आफ्टर दैट वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी रीड है तो रीड, रेड, रेड, तो रेड। आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट इज बुक, the book. He has not read the book. Now next type of sentence, interrogative sentence in present perfect tense. इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज हैज़ या हैव, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। नाउ वी लुक इन द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। क्या वह पुस्तक पढ़ चुका है? वह सब्जेक्ट, पुस्तक ऑब्जेक्ट, पढ़ चुका है वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन। फर्स्टली वी यूज हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वह, मीन्स वी यूज ही फॉर वह, तो ही is our singular subject, we use has with it, has. According to formation, firstly we use helping verb. Has and have is the helping verb of present perfect tense. After that we use subject. Subject is a he. After that we use verb third form, verb पढ़ना, पढ़ने के लिए we use read की थर्ड फॉर्म, read, read, pronunciation difference है, spelling same. After that we use object is पुस्तक, we use book for
it. After that we use question mark, question mark. Has he read the book? नेक्स्ट जो सेंटेंस आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. इन दिस सेंटेंस वी पुट अप क्वेश्चन एंड आल्सो रिफ्यूज इट. फॉर्मेशन ऑफ इट, has या have, after that subject, after that note, after that verb third form, after that object, after that question mark. हिंदी सेंटेंस ऑफ इट, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है. वी पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस, वह सब्जेक्ट पुस्तक ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ चुका वर्ब. नाउ वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन. Firstly, we use has या have according to our subject. Our subject is वह. We use he for it. He is singular subject. We use has. After that, we use not. After that, verb third form पढ़ना, read, read. After that, we use object, the book. After that, we use question mark. Has he not read the book?